बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है शब बारात। जैसा कि सभी को मालूम है कि शब बारात आने ही वाली है, बहुत करीब है, और हम सब इस रात की अहमियत और फजीलत को समझते हुए बहुत सारी दुआएं, इबादत और नवाफिल का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। इस रात की फजीलत और अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, सभी को मालूम है। ये बहुत बाबरकत रात है और इसमें हमारे गुनाहों की बख्शिश होती है। अल्लाह ताला से हमें बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार और माफ़ी तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाने वाला है, वो हमें माफ़ ज़रूर करेगा। तो इस रात की फजीलत और अहमियत के हिसाब से मैं आपको कुछ दुआएं और कुछ अज़कार बता रही हूँ, जो कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है, जिसके लिए आपको ख़ास तौर पर इसी रात पढ़ना ज़रूरी नहीं है, या आप हर रोज़ किसी भी टाइम या किसी भी नमाज के बाद एक वक्त मुकर्रर कर लें, या फिर आपको जब भी वक्त मिले उस वक्त आप ये तमाम अज़कार डेली बेसिस पे करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल होंगी और दुआएं कबूल होंगी, तमाम परेशानियाँ दूर होंगी और तमाम बीमारियों से आप और तमाम आफतों और बलाओं से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए सबसे पहले तो इस्तग़फ़ार। जैसा कि सभी को मालूम है कि हमें इंसान गलती का पुतला, हमसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें हमारी छोटी और बड़ी गलतियों पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है, वो हमें माफ़ फरमाएगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए सबसे पहले इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक तस्बीह, ये छोटा इस्तग़फ़ार है, बड़ा जो है पंसुरों में आता है, वो भी देख के पढ़ा जा सकता है, और जिन्हें याद है तो सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है, वो बगैर देखे भी पढ़ सकते हैं। और इस्तग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से तादाद करनी है, और इस्तग़फ़ार बस ज़्यादा ही हम लोगों को कोशिश करनी है, हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मिल जाए, हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दे। क्योंकि हम लोग दुनिया के तमाम कामों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि आजकल इंसान को इबादत के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन ये बहुत ही गलत है, इसी की वजह से तमाम परेशानियाँ हम लोगों पर मुसल्लत की जा रही हैं, और हम मुसलसल परेशान हैं, क्योंकि हमने अल्लाह का कलाम, कुरान की क़िराअत, कुरान से मोहब्बत और नमाज़ों की सही वक्त पे अदा करना छोड़ दिया है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम नमाज़ों को वक्त पे अदा करें और तमाम वो अमल हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएँ जो हमें अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनाने। आमीन सुम्मा आमीन। तो तौबा इस्तग़फ़ार के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक तस्बीह सूरह इख़लास की, एक तस्बीह तीसरे कलमे की, एक तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की, एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की, और एक तस्बीह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल ख़बाइस। ये जो दुआ मैंने आपको बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सी वल ख़बाइस, ये वॉशरूम में जाने के वक्त पे पढ़ी जाती है। ये दुआ बहुत ज़्यादा अच्छी और मुजर्रब है, इस लिहाज से कि हम शैतान से बचे रहें और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। ये हिफाजत के लिए भी पढ़ी जाती है, ना सिर्फ इसलिए कि आप वॉशरूम में जाएँ तो पढ़ें, उसमें तो पढ़ना ही चाहिए लाजमी, बगैर भूले लाजमी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये अगर एक तस्बीह वैसे भी आपको दिन के टाइम में ज़ोहर के बाद अगर एक तस्बीह पढ़ लें तो ये अल्लाह ताला हमें शैतान से और शैतानी वसवसों से और तमाम आफात और बलायात से महफूज रखने के लिए पढ़ी जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है। और एक तस्बीह जो है आयतुल कुर्सी की, एक तस्बीह सूरह फलक की, एक तस्बीह सूरह नास की, एक तस्बीह सूरह फातिहा की, और एक तस्बीह पूरी दुरूद शरीफ की। यानी जितनी ज़्यादा हम ये अज़कार करेंगे अल्लाह ताला उतना ही हमें अपनी पनाह में रखेगा और अपनी हिफाजत में रखेगा। एक तस्बीह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की, एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की, एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी ये हमें अपने डेली बेसिस पे तमाम तस्बीहात और अज़कार और अमाल जो दिन भर के होते हैं हमें ज़रूर अपने मामूलात में रखना चाहिए। और ये सिर्फ एक रात या एक दिन के नहीं है, हमें पूरे साल हर दिन हर रात ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीब कर ले, हमें अपना पसंदीदा बंदा बना ले, और हमें पसंद फरमा के हमारी तमाम मुश्किलात अपनी रहमत, करम और हुक्म इलाही से दूर फरमाता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तमाम चीज़ें एहतमाम बनाएँ कि हर रोज़ डेली पढ़ें, और इस रात की इबादत में तो लाजमी ही पढ़ें, क्योंकि इंसान बाज़ दफ़ा अगर इबादत करने बैठता है, और वो ख़ास तौर पे वो लोग जो कुछ अहम दिनों में या अहम मौक़ात में ही बैठते हैं, तो उन्हें बाज़ दफ़ा ये समझ में आ नहीं रहा होता कि हम क्या पढ़ें। तो ये तमाम तस्बीहात और जो भी अज़कार हैं ये अगर पढ़ लें आसानी के साथ, तो यही इंसान के लिए बहुत ज़्यादा शिफा याबी का बाइस बनेंगे और तमाम मुश्किलात और मसाइब हल करने का बाइस बनेंगे इंशाल्लाह। और इन तमाम के पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ मांगे तो इंशाल्लाह हर एक की मुश्किल हल होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।